बीजेपी से शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? किशनगंज आते आते सारा इतना जो आंधी चलती है, बयार बहती है, सब कुछ कहा जाता है कि देखिए प्रचंड लहर है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ आते आते आप लोगों की एनडीए की गाड़ी की रफ्तार इतनी थम क्यों जाती है? सबसे पहले तो सीमांचल क्षेत्र और पूर्वोत्तर के द्वार किशनगंज जिले में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जहां तक एनडीए की हवा की बयार आप बोलते हैं, तो पहले एक भाई के सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, फिर अपने विषय पे आऊंगा। भाई साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं यहाँ के 70 वर्षों 75 वर्षों के इतिहास में केवल महागठबंधन के लोगों ने शासन किया है, सरकार में रहा है, या फिर सरकार के बाद भी जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पे रहा है। क्या किशनगंज में किसी महाविद्यालय में किसी विधायक सांसदों ने किसी भी तरह का फंड देने का काम किया है? केवल एएमयू बनेगा तो ही शिक्षा होगा? क्या मारवाड़ी कॉलेज, महिला कॉलेज और अन्य कॉलेजों का प्रतिष्ठानों में कोई इन्वेस्टमेंट किया है या छात्रों के लिए कोई व्यवस्था दिया है? अगर नहीं दिया है तो केवल एएमयू आने से छात्र शक्तिशाली हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, हम ये नहीं मानते हैं। अरे तो एएमयू को भी अगर फंड दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जो लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ाई कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। संसद में मैंने देखा है गठबंधन के कई लोग, कांग्रेस के कई सांसद रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय जावेद साहब केवल अकेले तख्ती लगाकर गांधी जी के सामने खड़े रहते हैं। आज तक उन्होंने अपने गठबंधन के 10 साथियों को साथ में नहीं रखा, तो किस तरह वो अपनी सदन में बात को रखेंगे? अब एकजुटता अगर नहीं रहेगी गठबंधन के साथियों के साथ, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या? आप बताइए, इतना गढ़ रहा है किशनगंज कांग्रेस पार्टी का, क्या किया है आप लोगों ने किशनगंज के लिए कि फिर से दोबारा से आप वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले आपके एबीपी न्यूज़ के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा आदाब और सलाम। और मैं एक अशार के ज़रिए अपनी बात को रखूँगा कि जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मेरे दोस्तों ने कहा कि सांसद महोदय सिर्फ अकेले खड़े होते हैं। मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त करते हुए बोलता हूँ कि 42 सांसदों का लेटर हमारे एमपी साहब ने लिख करके उनको दिया एमयू फंड के लिए, शिक्षा मंत्री को, लेकिन अब तक एएमयू पे एनजीटी का रोक लगाकर इसको रोका गया और इसको फंड रिलीज नहीं किया गया। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन इनके जो गठबंधन है, इन्होंने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, 243 में सिर्फ 4। यही क्या सबका साथ? गठबंधन ने नहीं, जेडीयू ने खाली 4 मुसलमानों को दिया है। सिर्फ 4 सीट इनके पूरे गठबंधन ने, जेडीयू और भाजपा मिला के, एलजेपी मिला। भाजपा ने तो किसी को दिया ही नहीं है ना, देते हैं ये लोग, पता नहीं लोग की क्या दुश्मनी है। फिर किस बात का सबका साथ और सबका विकास? मैं ये सवाल इन पर छोड़ता हूं और इनका जवाब मैं इनसे चाहता हूं। ठीक है, सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। अब मैं आ जाती हूं जेडीयू के पास। ये बताइए, वो बार बार फंड की बात कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर फंड की जरूरत है, जो जेन्युइन भी है, खुद मुख्यमंत्री इसका जिक्र करते हैं, तो वो फंड क्यों नहीं पास करा दिया जाता? और आप लोगों ने क्या किया है किशनगंज के लिए? 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं कि एक बार फिर से जनता यहाँ पर जेडीयू गठबंधन पर भरोसा करे। आज़ादी के 78 सालों में से अगर 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल को निकाल दिया जाए, तो जो महाठगबंधन के दावेदार हैं वो अपनी कोई उपलब्धि बता दे। कोई उपलब्धि नहीं बता सकते हैं। आज़ादी में 20 साल, 78 साल में अगर 20 साल हम घटा दें, जो सड़कें देख रही जिससे चल के मैम आप किशनगंज तक पहुँचिए, जो रोशनी देख रहे हैं, ये नीतीश सरकार का देन है। जो इंसाफ बिहार में मिलता है, विकास के साथ इंसाफ, ये नीतीश कुमार की वजह से मिलता है। और कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं कह सकता है जब 20 साल में बिहार में कोई एक भी दंगा हुआ हो। और ठगबंधन की सरकार के समय 90 के दशक में हुए भागलपुर दंगे के कांड के दोषियों को बचाने के लिए ठगबंधन की सरकार ने उस केस का फाइल को बंद कर दिया था। और नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई तो भागलपुर दंगा कांड का फाइल खोल करके दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। ये हमारी सरकार का उपलब्धि है, जो हम विकास के साथ इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ की काम करते हैं। अब ये किशनगंज की जनता वोट क्यों नहीं करती है आपके गठबंधन? निश्चित रूप से आपकी जगह देखिए, उसने एमआईएम को अपना ऑप्शन मान लिया है। देखिए, वोट विभाजन और वोट करना दोनों डिफरेंट है। और हमारे कैंडिडेट को सभी जगह वोट मिलता है, लेकिन हमारा जो परसेंटेज है किशनगंज में, वो परसेंटेज का वोट हमको मिलता है। जरा मैं आरजेडी, लेकिन जो एमआईएम के लोग कहते हैं, जो मुसलमानों का हितैषी और क़यादत की बात करते हैं, ये ठगबंधन की सरकार में न्योता देने के लिए ढोल बजा करके गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।